महाराष्ट्र के नांदेड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। घटना नांदेड़ के माता साहेब कौर इलाके में स्थित गुरुद्वारा परिसर में हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक निहंग ने धारदार हथियार, जिसे कृपाण बताया जा रहा है, से सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की कोशिश की। हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल के दाहिने हाथ में चोट लगने की जानकारी सामने आई है। घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए नज़दीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया गया। उनकी हालत को लेकर शुरुआती जानकारी में चोट को हल्का बताया गया है। तो नांदेड़ के जिलाधिकारी राहुल कडिले ने के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल निजी दौरे पर गुरुद्वारा पहुंचे थे और उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति गुरुद्वारा परिसर में पहुंचा और सुखबीर सिंह बादल पर हमला कर दिया। उन्हें बचाने की कोशिश में एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी मामूली चोट आने की जानकारी है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद सुखबीर बादल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाहर भी सुखबीर बादल पर गोली चलाने की कोशिश हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, नांदेड़ में सुखबीर बादल पर एक बार फिर से धारदार हथियार से हमला किया गया है और एक बार फिर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। नहीं, ये बड़ा मामला है और सीएम साहब ने खुद आदेश कर दिए हैं कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और जो भी हैं दोषी जो पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। और देखो, सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि एक वीआईपी ने वीवीआईपी के ऊपर अगर इस तरीके से हमला होता है, वो भी सार्वजनिक तौर पे और दिन के उजाले में, तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं और जितना भी हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, उसके ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। अब महाराष्ट्र की धरती पे अगर ये हो रहा है पंजाब के किसी भी नेता का, और वो सबसे बड़ी बात है कि पग पहने हुए है, पगड़ीधारी है, क्या इसका मतलब है? इसके मायने बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। कुछ लोग 84 के दंगों से जोड़ रहे हैं और कुछ खालिस्तानियों से जोड़ के देख रहे हैं। कुछ देख रहे हैं कि क्या ये जो जमात हमारे भारत में है पगड़ी वाली, क्या वो हमारी है या उनके साथ में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो राष्ट्र से खिलाफ है। इस तरह तरीके की कयास, तरह की चीजें मुझे लगता है निकल के सामने आ रही हैं। और जांच एजेंसियों को इसमें लगाया गया है और सीधे सीएम साहब ने खुद संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि ये जांच सही दिशा में होनी चाहिए और इसमें वो सारे तथ्य बाहर निकल के आना चाहिए जिनकी हम आप उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल ऐसा हो कि कोई और भी कोई पूर्व सीएम प्रोटोकॉल में होते हैं, उनके साथ में एजेंसियां लगभग 3-4 लेयर उनकी जांच और जो एजेंसियां होती हैं। लोकल पुलिस जब कहीं जाते हैं, किसी जिले में जाते हैं, तो जिला प्रशासन को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि फला सेलिब्रिटी आ रहा है, उसकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट जाती है और ये मुझे लगता है सीधे सीधे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके ऊपर ये सवाल खड़े करता है और देखते हैं जांच एजेंसी होगी तो उसके सारे तथ्य बाहर निकल के आएंगे। लेकिन रमेश जी, अगर बात की जाए तो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था 2024 में गुरुद्वारे साहिब में भी उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया गया था और उसमें भी वो बाल बाल बचे थे। बार बार इस तरीके के हमले उनके ऊपर हो रहे हैं और अब आज भी जिस तरीके का हमला हुआ है, उस वक्त भी गुरुद्वारे में जिसने हमला किया था वो भी सिख समुदाय से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। आज भी जो हमला हुआ है उसमें भी बताया जा रहा है कि कृपाण से यह हमला उनके ऊपर किया गया है। तो कहीं ना कहीं कई सारे अंदाजे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि कोई भी तथ्य अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि अभी उनकी जान को बेहद खतरा है और ऐसे में सुरक्षा तो उनकी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है कि आने वाले समय में उन पर इस तरीके के हमले दोबारा ना हो। देखिए साहिल, डेली 24 भारत के पास कई सारी ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं इस घटना से जुड़ी हुई, वो शायद हम लोग डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके सब चीजों को बता सकते हैं। हालांकि आपने थोड़ा सा इशारा जरूर करा है कि उनके ऊपर पहले भी हमला होते रहे हैं और उनके अपने ही प्रदेश में
और वो भी ऐसी जगह जहां सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है और बहुत बड़ा धार्मिक स्थल, वहां पे उनके ऊपर भी हमला हो सकता है, तो बाहर भी हो सकता है। तो इससे आप सीधा सीधा ये कह सकते हो कि उनकी जान को खतरा आम लोगों से नहीं है, कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जो इनके ऊपर इस तरीके का हमला करवा रहे हैं। आई एम श्योर ये हमला कोई लोकल का नहीं है या कोई ये बहुत सामान्य व्यक्ति ने कोई हमला करा हो, ये इसके हैंडलर और इसके मास्टरमाइंड दूर बैठे हुए ही सामने निकल के आएंगे अगर ये जांच सही से हो जाती है तो। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सुखबीर सिंह बादल पर यह आत्मघाती हमला हुआ है और उनकी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। हमले के बाद सुखबीर बादल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नांदेड़ में सुखबीर बादल पर धारदार हथियार से हमला हुआ है और गुरुद्वारा परिसर में हुए इस हमले के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज